हरे कृष्णा राधे राधे। तो भक्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे श्री राधे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको श्रावण मास में पड़ने वाली कामिका एकादशी की पूजा विधि बताने वाले हैं और कामिका एकादशी व्रत हमें कैसे करना है, इस व्रत में हमें क्या खाना है, व्रत में क्या नियम है और साथ ही एक आपको धन प्राप्ति का महाउपाय बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आपको अच्छे से समझ पाओ। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 2025 में 21 जुलाई को दिन पड़ रहा है, सोमवार को का एकादशी का व्रत रहा जाएगा और ये व्रत सोने पे सुहागा है। सोमवार को भोले बाबा का भी व्रत रखा जाएगा और विष्णु भगवान का भी व्रत रहेगा। और कामिका एकादशी जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, हमारे सब कार्यों को सफल करने वाली एकादशी। तो फ्रेंड्स, वैसे तो एकादशी तिथि भगवान विष्णु को ही समर्पित है और भगवान विष्णु जी का ही हर एकादशी में पूजन किया जाता है, लेकिन क्योंकि यह सावन मास की एकादशी है और सावन के महीने में भगवान शंकर की माता पार्वती की पूजा की जाती है, तो हमें इस एकादशी में हरि और हर दोनों के साथ में पूजा करनी है। तो सबसे पहले आप सुबह में स्नान करें गंगा जल मिला हुआ जल से। उसके बाद आप सूर्य देवता को जल चढ़ाएं और अपने मुख द्वार पर आप स्वास्तिक बनाएं, रंगोली बनाएं, बंदर बार आप लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप चाहे तो यह पूजा आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, लेकिन मंदिर को आप अच्छे से पहले साफ कर लें और आप चाहे तो अलग से चौकी लगा कर भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, जो भी विग्रह आप स्नान कराते हैं आप सभी को एक एक ही पात्र में रख सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यह लक्ष्मी गणेश जी हैं, चांदी के और पीतल के शिवलिंग है, शालिग्राम जी है, श्री यंत्र है। अगर आपके पास लक्ष्मी गणेश मिट्टी के हैं या फोटो है तो आप गंगा जल छिड़कर उनकी पूजा करें। तो क्योंकि एकादशी तिथि है इसलिए हमें यहाँ पर पंचामृत से स्नान करा रहे हैं, आप चाहें तो कच्चे दूध से भी करा सकते हैं। अच्छा, कहीं कहीं पर शालिग्राम की पूजा महिलाएं नहीं करती हैं, तो आप अपने घर के नियमों के हिसाब से देख लें, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। महिलाएं शुद्ध पवित्र अवस्था में हो, अच्छे आचरण रखने वाली महिलाएं शालिग्राम की पूजा कर सकती हैं। अच्छा, अगर आपके पास शिवलिंग ना हो तो फिर आप मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं, या फिर आप मंदिर में शिवालय में जाकर भी शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। तो शिवलिंग पर आप गन्ने के रस से, गुड़ मिले हुए जल से या फिर शहद से या फिर जो पिसी हुई चीनी आती है ना, जिसे भूरा कहते हैं, आप उससे भी अभिषेक कर सकते हैं। या फिर देखिए, इस तरीके से आप अष्टगंध चंदन से आप पानी में घोर कर भी गंधोत्तर स्नान करा सकते हैं। और इस एकादशी में माता लक्ष्मी का पूजन आप जरूर से करना। सावन के महीने में माता लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। अच्छा, अब मैं सबसे पहले आपको वह उपाय बता देती हूँ जो कि धन प्राप्ति के लिए है। तो आप क्या करेंगे, एकादशी के दिन सुबह से लेके पूरे रात तक, ठीक है, आप क्या करेंगे, अगर आपके घर में श्री यंत्र है वह किसी भी धातु के हो सकते हैं, ठीक है। आप श्री यंत्र को पूरे दिन पूरी रात एकादशी वाले दिन गुलाब जल में आप भिगो कर रख देंगी, ठीक है। और उसके बाद अगले दिन आप उन्हें निकाल लें, पूजा में रखें और जो गुलाब जल होगा ना उसे आप अपने पूरे घर में छिड़के, खासकर उस इंसान के कपड़े पर उनके ऊपर छिड़के जो कि धन कमा के ला रहे हैं, जिसके जरिए से आपके घर में धन आ रहा है। और उस गुलाब जल को आप अपने धन रखने वाले स्थान पर छिड़के, ठीक है। और इस इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता हो, आप उसके ऊपर भी यह गुलाब जल छिड़क सकते हैं। इससे उसका मन शांत होगा और उनके कार्यों में उन्हें मन लगेगा और धन आने के रास्ते खुलेंगे। तो आप यह उपाय सावन मास की कामिका एकादशी से शुरू करके आने वाली
हर एकादशी पे करने लगेंगे, आप देखेंगे आपके हर ओर से लाभ प्राप्त होंगे लगेगा। तो देखिए हमने यहाँ पर अच्छे से भगवान को स्नान करा दिया है, कपड़े से पोंछ लेंगे और इत्र आप जरूर लगाना। जब हम भगवान को इत्र सेवा देते हैं ना, तो इससे हमारे हाथों का दुर्भाग्य दूर होता है। और हाथों में अगर इत्र लगाएंगे तो हमारे जो शुक्र ग्रह है वो भी अच्छे हो जाएंगे और धन के रास्ते भी खुलते हैं। तो हमें डेली सबको इत्र लगाना चाहिए और हाथों पे भी इत्र लग जाए तो उसको अच्छे से मल देना चाहिए। तो शिवलिंग को हमने बेलपत्र के आसन पर विराजमान किया है। अगर आपके पास नंदी जी हो, त्रिशूल हो, डमरू हो तो वो भी आप पूजा में ज़रूर रखें। माता लक्ष्मी के चरण हो तो उन्हें आप ज़रूर रखें। और अगर आपके पास ना हो तो आप एक प्लेट में माता लक्ष्मी के चरण बना के उनकी पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी के चरणों की पूजा करने से आपको घर में धन प्राप्ति सदैव बनी रहेगी। अच्छा, लड्डू गोपाल जी को हम स्नान करा दिए हैं और इत्र से अच्छे से उनको भी हम मालिश करेंगे। तो अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल हो तो आप उनको पंचामृत और अष्टगंध चंदन से स्नान आप जरूर से कराएं। उन्हें पूजा में आप जरूर से शामिल करें। तो हमारे लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोंछ कर इत्र लगा के इन्हें अब हम वस्त्र पहनाएंगे। तो वैसे तो हर एकादशी पर हमें पीले वस्त्र पहनाते हैं, लेकिन क्योंकि यह सावन मास की एकादशी है और क्योंकि सावन के महीने में हरे रंग का विशेष महत्व होता है, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को भी हरे रंग के वस्त्र पहना सकते हैं और आप खुद भी हरे रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। हल्का हरा या हरा और पीला कॉम्बिनेशन में भी पहन सकते हैं। तो देखिए ठाकुर जी का कितना सुंदर श्रृंगार हो चुका है, कितने प्यारे लग रहे हैं लाला। तो बस अब हम उनको विराजमान कर देंगे। तो यहाँ पर हमने पूजा के लिए थोड़े से पुष्प ले लिए हैं, समी पत्र, तुलसी पत्र ले लिया है, आप फूल की माला ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान यह रखना है कि समी पत्र को बेलपत्र हो या तुलसी पत्र हो, आप एकादशी के एक दिन पहले ही तोड़ के रखें। व्रत में एकादशी वाले दिन किसी भी पेड़ से कोई पत्ती तोड़ना नहीं जाती है। उसके बाद धूप दीप हमें जला लिया है और चंदन लगा दिया है। अच्छा, हम यहाँ पर तिलों से पूजन कर रहे हैं, क्योंकि एकादशी में चावल यूज नहीं किए जाते हैं। चंदन का हमने तिलक कर दिया है और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए सारे जगह नहीं दिखाया है, बस कुछ गणेश लक्ष्मी और भोले बाबा को चंदन लगा दिया है। अच्छा, दीपक में आप थोड़े से तिल के दाने जरूर डालें। जैसे जैसे यह तिल चटकेंगे वैसे हमारे घर के रोग दुख दरिद्र का नाश होता है। उसके बाद भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और माता लक्ष्मी को, माता पार्वती को सिंदूर जरूर लगाएं। आप सुहाग सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाकर चंदन से तिलक करें, काले तिल चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाएं। जो भी सामग्री आपके पास आसानी से उपलब्ध हो उन चीज़ों से आप उनका पूजन करें। और अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प आप जरूर ले लें, हाथ में जल और पुष्प लेके। और आप कैसे व्रत करना चाहती हैं वो भी आप बोले भगवान के सामने। और जैसा कि हम सभी जानते हैं एकादशी तिथि के नियम दशमी से शुरू हो जाते हैं। तो दशमी के दिन आप प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, चावल, चने की दाल, उड़द की दाल और मसूर की दाल, इन बैगन, कटहल का सेवन आप ना करें। और एकादशी के दिन भगवान की सेवा में रहते हुए सारा दिन व्रत करके दशदशी के दिन दान दक्षिणा देने के बाद आप व्रत खोलें। अच्छा, कामता एकादशी पर लड्डू गोपाल जी को गाय के कच्चे दूध का आप अगर भोग लगा सके तो बहुत अच्छा। और इसके अलावा आप फल, मेवा, मिठाई जो आपको आसानी से मिल जाए वह आप लगाएं। एक पात्र में जल भर के जरूर रखें, तुलसी पत्र डालकर। इसके बाद हाथ में तिल और पुष्प लेकर कामदा एकादशी व्रत की कथा आप पढ़ लें या
फिर मोबाइल पर सुन भी ले सकते हैं। इसके बाद जो तिल और पुष्प है वो भगवान को अर्पित कर दें। इसके अलावा विष्णु चालीसा, शिव चालीसा या फिर विष्णु सहस्रनाम का पाठ आप जरूर करें। इसके अलावा संध्या के समय श्री सूक्त का पाठ और माता लक्ष्मी के मंत्रों से आप हवन भी कर सकते हैं। पीपल पूजा आप जरूर करें। हो सके तो मीठा जल चढ़ाएं। पीपल पर संध्या के समय दीपक जलाएं। संध्या के समय तुलसी जी में दीपक जरूर जलाएं और घर की दहलीज पर दीपक जरूर जलाएं। और हो सके तो एकादशी के दिन आप अपने घर के मंदिर में अखंड जोत भी जलाना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए हम यहाँ पर आरती करेंगे तो लौंग कपूर से हम भगवान की आरती कर रहे हैं। और अगर आप दवाइयों का सेवन करते हैं तो आप पूजा के बाद फलाहार कर सकते हैं। और अगर आप एकादशी का व्रत करते आ रहे हैं और बीच में कभी पीरियड प्रॉब्लम हो जाए तो व्रत आप नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पूजा आपको नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन पीरियड में कभी भी कोई नया व्रत आपको शुरू नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो भगवान को आरती देने के बाद कुछ दक्षिणा आप भगवान को जरूर चढ़ाएं। पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लें। तो पूजा के बाद आपको जो भोग लगाया है वह घर के सभी सदस्यों को बांट सकते हैं। दूध आप गर्म करके बच्चों को पिला सकते हैं या फिर आप चाय भी बना सकते हैं। दक्षिणा आप दान में देंगे और शाम के समय यहीं पर आप दोबारा से धूप दीप जला के पूजन करेंगे और चौकी आप अगले दिन द्वादशी के दिन उठाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको सारी जानकारी एक ही वीडियो में दे दी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।